मैं अभी अलवर के दिवाकरी में हूँ, जहाँ पे सोमवार के दिन सुरेश जाटव जो जिनकी उम्र 30 साल के अंदर थी, उनका जो है सिल्ली सेठ में एक्सीडेंट हो गया। मेरा कहने का मतलब है कि उनका जो है सिल्ली सेठ झील में डूबने से मौत हो गया। तो हम उनके परिजन के साथ में हैं, उनके परिजन से हम पूछेंगे कि ये कैसे हुआ, तो वो पूरा जानकारी वही देंगे। मेरे साथ बने रहिए आप। बताइए क्या हुआ था उनके साथ। ये होता कि साहब यहाँ से 11 बजे हुए और अपने साड़ों के घर मिलने गए हुए। जी ये किसी काम से गए थे राय का गाँव। जी यहाँ से बाइक ले गया था, यहाँ से बाइक ले गया था उठा करके। वहाँ उन्होंने क्या प्लान बनाया कि बाइक तो वहीं रख ली उन्होंने। उनकी बाइकों से वो 6 जने 5 जने रात पे के और एक हुए और सीली सेठ घूमने चले गए। हम खुद की बाइक उन्होंने अपने पास रख ली। उन दोनों बाइकों से 3-3 आदमी गए वहाँ। वहाँ जाकर के इन्होंने बियर की बोतल खरीदी और वो पी पा करके नहीं वहाँ सीधी सेठ नहाने पहुँच गए। वहाँ जाकर के बोले नहाते तो उसको बता रहे थे कि ये लोग तो कपड़ा खोल के गाड़ी के पास सिगरेट पीने लग गए, हम पानी में कूद गए। उसके बाद ये आपको वो लोग बता रहे थे जो पानी में नहा रहे थे, सागर नाम का। जी उसके बाद बोले हम 500 बता रहे थे वो। उसके बाद हम झाके थे घूम के, तो उसका पता ही नहीं चला कहाँ चला गया। हमने उसको खोजा था 3-4 घंटा और हमको सूचना मिली थी कि 7 बजे, जबकि दुर्घटना 2 बजे। और आपको सूचना किसने दिया था। ये सागर ने दी थी। कौन है सागर। सागर की माँ ने फोन किया था, मौसी ने। तक के कौन है आप। पिताजी पिताजी हैं, तो घर से क्या कह के गए थे। कि मैं जा रहा हूँ बाइक उठा करके पैसे लेने के लिए जा रहा हूँ, या ठेकेदार से पैसे ले जा रहा हूँ। वो मिला नहीं मिला ठेकेदार, वो पहुँच गया रायब का। वहाँ उन्होंने प्लानिंग बनाई है कि अपन सीली सेठ चलते हैं घूमने, तेरी बाइक यहीं खड़ी कर दे और दोनों बाइक इनसे चलते हैं। वो 6 जने गए, 5 रायब के और एक हुए। उसमें जो और किसी को जानता नहीं जानता, लेकिन मैं तो एक सागर को जानता, बाकी तो और उनके गाँव के होंगे। अब उन्होंने वो क्या प्लानिंग बनाई है क्या नहीं बनाई है, तो पुलिस के थ्रू बताते हैं जानकारी में कि इन्होंने 5 बोतल बियर की खरीदी है। बियर पी है, रास्ते में दारू बियर पी है। करके फिर उन्होंने जो कि वहाँ नहाने पहुंच गए। मृतक जो था आपका लड़का, वो दारू पीता था। नहीं पीता, बीड़ी सिगरेट मामा किसी भी जानकारी में कहीं पूछ सकते हो, किसी कोई ऐप नहीं था। यदि इसको पिलाई गई हुई है शौक तौर पे, उसने यार दोस्त कुछ किया हो तो उसकी बात। तो उसके बाद फिर क्या हुआ। उसके बाद में सीली सेठ पहुंच गए, वहाँ नहाए तो उन्होंने बताया कि हमको हमारे साथ ये नहाया नहीं है, हमने इसको बाइक साथ खड़ा देखा है। जी बाद हम नहाने के साथ जो दोस्त हैं वो पानी में उतर गए। हाँ। और वो बाहर में खड़ा रहा। फिर क्या हुआ। उसके बाद वो नहा करके दोबारा घूमे तो बोले हमको वो दिखाई नहीं दिया, पता नहीं कहाँ चला गया। जी हमने उसको ढूंढा है कि भाई कहीं इधर तो नहीं चला गया या किसी जानवर के हवाले पड़ गया, क्या होगा क्या नहीं हो गया, हमको कोई सूचना नहीं मिली। फिर शाम को सागर नाम के लड़के ने उसकी मम्मी के पास फोन किया कि मम्मी मौसा जी नहीं है, पता नहीं कोई जानवर खा गया, क्या मगरमच्छ खा गया और वो नहीं, हम उसको ढूंढ रहे हैं। तो उसकी मम्मी ने हमें सूचना दी थी कि वो ऐसे सुरेश के साथ दुर्घटना हो गई है और उसका मगरमच्छ खा गया है, क्या है क्या नहीं, और वो अभी तक नहीं मिल रहा है। वो फिर सूचना हमें मिली, रोने चिल्लाने लगी लेडीज, क्या होगा क्या तो कैसे होगा। फिर तो पुलिस को आपने इंफॉर्मेशन कब दिया इसके बारे में। हाँ, पुलिस को करीब हम पहुंचे थे वहाँ पर करीब ना तो 7:30-8 बजे यहाँ से गए थे, करीब 9-10 बजे हम पहुंचे हैं वहाँ पर। तब वहाँ पे हमको पुलिस मिली थी और हमने उससे पूछा था कि क्या बात है ऐसे, तो उन्होंने बताया कि ऐसे बात हो गई है और हम उसको हेर रहे हैं, ग्रस्त पे गाड़ी लगा रखी है। उसके बाद हमने वहाँ पर कौन सा बोलते हैं उसको, अकबरपुर में हमने उसकी वहाँ रिपोर्ट लिखाई है। तो उन 5 को वहाँ नहीं, वो जो है उसके बाद जैसे पुलिस लेके गए तो कितना देर में ढूंढ के बाहर निकाला। ये सर पुलिस लेके नहीं गई, उसको दूसरे दिन कल निकाला है। उसको दूसरे दिन निकाला। टीम आई थी निकालने के लिए। टीम आई थी। तो कितने घंटे के बाद निकाला उसने। 8 घंटे करीब। वह करीब ना तो 24 घंटे के बाद निकाला। तो कैसे निकाला। वह क्या है कि और जब निकाला तो फिर आप बेल से, गोते से, डंडे से ऐसे उन्होंने मतलब कि निकाला है। उन्होंने फिर मना कर दी पानी के अंदर है ही नहीं, उन्होंने मना कर दिया इस पानी के अंदर नहीं है, होगा तो 24 घंटे का। लेकिन लास्ट में जब थक गए हैं कि इसके अंदर नहीं है, फिर लास्ट में जाके उन्होंने लाठी से कुछ से गोदा मारा उसके अंदर पानी के अंदर, तब उसके अंदर कुछ ठेस लगी है, तब वो उसको लगा कि अब इसके अंदर यहाँ है। तो जैसे निकाला बाहर मृतक को, तो फिर चेहरे पे कोई मारपीट का निशान भी था या फिर कोई जानवर को खाने का निशान तो ऐसा लग रहा है, लेकिन पूरा मतलब यहाँ से यहाँ तक शरीर नीला पड़ रहा था उसका। जी हाँ। तो फिर आपको और उसकी नाक में से खून निकल रहा था उसका। किसी पे शक भी है आपको। शक तो 5 जन उसके साथ थे। अब शक के दौर पर यह है कि या तो उन्होंने
उसके उनके साथ नारा या मजाक में पानी वानी आपस में कुछ उछल कूद की है। अब ये शक के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि दबा दिया या खींचा है या साथ नहाए उनके साथ पता नहीं क्या है। जैसे वो बता रहे हैं कि वो बाहर खड़ा था, बाहर खड़ा तो पानी में कैसे पहुंचा हुए। अब इस चीज का हमें पूरी तरह से क्लियर पता नहीं है। ठीक, आगे की क्या कार्रवाई कीजिएगा आप? कार्रवाई सर जारी रखनी पड़ेगी कार्रवाई तो जब तक छानबीन नहीं होती पूरी क्या इसका निकलता है परिणाम तब तक के लिए उसको पीछे नहीं छोड़ेगा। हाँ, उनको पांचों को थोड़ा सा पाबंद के रखे और पूरी जांच पड़ताल तरीका से उनसे की जाए। तसल्ली पूर्वक हमको तसल्ली मिले कि क्या होया।